Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a charged particle moves through a magnetic field in a direction perpendicular to it. Then option A, velocity remains unchanged. Option B, speed of the particle remains unchanged. Option C, direction of the particle remains unchanged. Option D, the acceleration remains unchanged. So basically we need to understand about जब कभी भी कोई पार्टिकल डिस्प्लेस होता है, सो वर्क इज सेट टू बी डन, राइट। अगर हम मान लें कि इन अ मैग्नेटिक फील्ड हमें बोला गया है कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है ना। सो लेट सपोज वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और वो इनवर्ट डायरेक्शन में है, ठीक। जस्ट वी आर एज्यूमिंग इट कि वो इनवर्ट डायरेक्शन में, एंड इन दिस डायरेक्शन यहाँ पे इन दिस मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग विद सम वेलोसिटी v बार, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चार्ज पार्टिकल है कोई q और ये v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ठीक। अब यहाँ से वी कैन क्लियरली सी जब ये पार्टिकल अंदर घुसेगा, सो वी नो कि इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक। और वो फोर्स क्या करेगा, इसको मीन्स इसका पाथ जो है वो चेंज कर देगा, ठीक है ना। एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वी आर राइटिंग, राइट। सो ये फोर्स इस पर लगने वाला है। ऑल्सो वी नो कि कोई भी पार्टिकल जो चल रहा है वो डिस्प्लेस होगा तो वर्क डन आने वाला है। सो वर्क डन विल बी व्हाट, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। सो यूजिंग दिस टू रिलेशन एंड दिस कंसेप्ट वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो दैट थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही वेलोसिटी डिफाइन होती है। वेलोसिटी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, राइट। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज वेलोसिटी बार, हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्या डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा। सो नाउ वी कैन से फ्रॉम दिस डिस्कशन वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम देखें तो चार्ज जो पार्टिकल इसमें एंटर कर रहा है इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एज सेड इन द क्वेश्चन, राइट। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाली है दैट वी नीड टू कैलकुलेट, वो कैलकुलेट की जा सकती है या तो यूजिंग F इज इक्वल टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार से, और या हम राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल में क्या करना होता है, वी नीड टू पॉइंट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे हमने चार्ज पॉजिटिव लिया है, सो पाम ऑफ राइट हैंड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो इससे क्या होगा, ये पार्टिकल विल टेक अ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। यहाँ पे बेंड हो जाएगा चार्ज। सो नाउ हमें पता लगाना है कि क्या अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे दिस इज द केस, यहाँ पे अब हम देख सकते हैं V और B के बीच का एंगल है 90 डिग्री। सो हम क्या लिख सकते हैं, F विल बी इक्वल्स टू क्यू वी बी, राइट। साइन 90 विल बी 1 ओवर हियर। अब हम बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन की अगर हम बात करें, सिंस जैसे हमने डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम ही होगा, ठीक है, और फोर्स इनके परपेंडिकुलर आ रही है। हम यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू इट। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं वर्क डन विल बी जीरो, ठीक है ना। वर्क डन जीरो हो गया सिंस कॉस 90 इज जीरो। अब हमें पता है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज व्हाट, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑलराइट। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, एंड दैट मींस जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड एंड नॉट वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी क्योंकि सर्कुलर पाथ ले रहा है, सर्कुलर पाथ में हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी विल बी चेंजिंग क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड उसका डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज होगा इन सर्कुलर पाथ। सो वी कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी द सेम, यानी कि स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी सेम। मैग्नीट्यूड क्या होता है वेलोसिटी का, दैट इज नथिंग बट द स्पीड, ठीक है। सो वी कैन से वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, सो दिस इज इनकरेक्ट। वेलोसिटी तो हर इंस्टेंट पे चेंज होगी ड्यू टू इट्स सर्कुलर पाथ। Speed of particle remains unchanged, so yes, this is the answer to the question. Direction of particle remain unchanged, so this is again incorrect. Acceleration remains unchanged, so this is again incorrect, ठीक है। So option B is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.